हाय एवरीवन, आज हम आपको लेके आए हैं आशियाना की अपकमिंग प्रोजेक्ट द आरोहम पे। जैसा कि हम सबको पता है, आशियाना इज नोन फॉर किड सेंट्रिक होम। तो आशियाना अब अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 80 की लोकेशन में विद द नेम ऑफ द आरोहम। इस प्रोजेक्ट के डिटेल रिव्यू के लिए हमारे साथ अवेलेबल है मिस्टर हंजला जी फ्रॉम आशियाना ग्रुप। सो हाय सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। सो आज हम ब्रीफ में बात करेंगे आशियाना के अपकमिंग प्रोजेक्ट द आरोहम के लिए। सो सर, कैन यू ब्रीफ द प्रोजेक्ट? हाँ सर, ब्रीफ प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने कंपनी के बारे में बताऊं तो मेरी कंपनी का नाम आशियाना हाउसिंग लिमिटेड है। तो पास्ट 45 ईयर्स से हम लोगों को घर देते आ रहे हैं। सो घर की शुरुआत भी हमने उस थॉट से की थी, एक कमिटमेंट के साथ किया था कि हम आपको क्वालिटी, केयर और लाइफ टाइम मेंटेन आपका प्रोजेक्ट करेंगे। तो जब हमने शुरुआत किया 1979 में, तो प्रोजेक्ट का एक बिलीफ था कि जो लोगों का पूंजी होती है या लोगों का पैसा होता है या लोग जब घर लेते हैं तो वो एक इमोशन होता है, राइट। तो कई बार होता है जिंदगी में, लोग हो सकता है 1 मकान, 2 मकान या 3 मकान खरीद पाए, तो वो एक केयर मांगते हैं, वो एक क्वालिटी मांगते हैं, वो एक कम्युनिटी मांगते हैं जो आशियाना बना के देता है। वेरी ट्रू। सो जो हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है आरोहम, जैसे सर ने बताया, तो इस प्रोजेक्ट का अगर आप मीनिंग भी सर्च करोगे, आरोहम मतलब ही एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है राइजिंग। सो एक ये नेक्स्ट जनरेशन क्यूरेटेड किड सेंट्रिक रेसिडेंसेस है जो आ रहा है आपके लिए। तो सर सबसे पहले हम जानते हैं यार ये लोकेशन क्या है। तो आज की डेट में जहाँ हम खड़े हैं, ये ऑपरेशनल हमारी सेल्स गैलरी है। यहीं पे ही हमारी साइट है जहाँ पे हमने सेल्स गैलरी बना रखी है। तो 10.8 एकड़ का लैंड पार्सल है जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। तो एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है और दोनों साइड आपको ग्रीनरी मिलती है। अगर आप प्रोजेक्ट के राइट हैंड साइड देखोगे तो पूरा आपको कर्मा लेक लैंड मिल जाता है, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड बात करूँ तो एनएसजी कैम्प और अरावली हिल्स मिल जाती हैं आपको। तो यू आर सिटिंग इन अ लैप ऑफ नेचर। और यहाँ से आपका 5 मिनट में एसपीआर कवर होता है और 5 मिनट में आपका एन स्टेट और न्यू गुड़गांव कवर होता है। जैसा कि हम सबको पता है, आज के लाइफस्टाइल में बच्चे मैक्सिमम टाइम मोबाइल फोन, लैपटॉप या टीवी पे स्पेंड करते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आशियाना है वो किड सेंट्रिक होम्स बनाता है। तो क्या ऐसी एमिनिटीज, क्या ऐसी अपनी सर्विसेज डाली हैं कि बच्चे मैक्सिमम टाइम आउटडोर प्ले करने में स्पेंड करें, ना कि घर के अंदर टीवी या मोबाइल पे लगे रहें? तो कैन यू ब्रीफ दैट? हाँ डेफिनेटली। जैसे हमारी एक टैगलाइन होती है कि मैं बेहतर परवरिश का पता बनाता हूँ। yes, तो ये जो बेहतर परवरिश का पता है, इसमें हमने एक एक चीज़ पे बहुत थॉटफुली डिज़ाइन किया है। अब जैसे आप बात करो तो सबसे पहले आपको ओपन एंड ग्रीन स्पेस बहुत मिलता है इस प्रोजेक्ट में, लाइक 90% ओपन एंड ग्रीन स्पेस है। दूसरी बात करूँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट में सारी है। यू विल गेट फुल साइज रेसिडेंशियल फुटबॉल कोर्ट, बॉक्स क्रिकेट अरीना, आपका पिकल बॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्क्वाश कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, लाइक ऑल एमिनिटीज अंडर वन रूफ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो पूरा प्रोजेक्ट एक प्लेटोपिया पे डिजाइन है, जहाँ पे अलग अलग प्ले जोन्स बने हुए हैं और वहाँ पे हर इक्विपमेंट्स अपने में ही एक थीम है। 4 अलग मैंने प्ले जोन डिज़ाइन किए, हर प्ले जोन का एक अलग अलग थीम होगा। तो वहाँ बच्चे को कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर बेहतर चेंजेस होंगे। फिर अगर आप अभी मॉडल भी देखोगे जाके मेरा, तो मेरा ग्राउंड लेवल, देन पोडियम लेवल, देन अगेन ग्राउंड लेवल। तो जो मैंने इंटर रिलेशन बनाया है, मैं चाहता तो नॉर्मल वहाँ पे सीढ़ियाँ भी दे सकता था। तो हमने क्या किया, वी हैव क्यूरेटेड द एक्सपीरियंस। वहाँ पे हमने साइड में स्टेयर्स दिए, स्टेयर्स के साथ मैंने एक नोड बना दिया जहाँ पे बच्चे स्लाइड करके उतर सकते हैं, क्लाइम करके चढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रोजेक्ट पे हर कोने में कुछ ना कुछ बच्चा बेहतर सीख रहा है। राइट। तो जैसा हम सबको पता है, आशियाना हमेशा एंड यूजर प्रोजेक्ट बनाता है, ना कि इन्वेस्टर के लिए। तो एंड यूजर्स के लिए आप कैसे बोल सकते हैं कि सेक्टर 80 की लोकेशन बेनिफिशियल है? बिल्कुल। जैसे आप रहना कहाँ पसंद करोगे, तो एक ऐसी जगह पसंद करोगे जो नेचर से कनेक्टेड हो, एक शांत एरिया, एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, जहाँ के AQI भी अच्छा हो, जो दिल्ली में आज मेजर प्रॉब्लम चल रही है। राइट। तो ये सारे पैरामीटर्स क्वालिफाई करता है सेक्टर 80। एक एडेड अगर मैं एडवांटेज बता दूं, ओनली सेक्टर इन गुड़गांव जिसको HSIDC खुद मेंटेन कर रहा है। सारे लैंड पैचेस पहले ही बाइफ्रिकेटेड है, कहाँ पे आपका स्कूल बन रहा है, कहाँ पे ग्रुप हाउसिंग आनी है, कहाँ पे हॉस्पिटल आना है। तो दिस इज द ओनली प्लान्ड सेक्टर इन गुड़गांव, पहला। और दूसरा, एक नेचर के क्लोज है। इतने सारे बेनिफिट्स आपको एक ही सेक्टर में मिल रहे हैं, तो आई थिंक ये सबसे प्रेफरेबल सेक्टर है रहने के लिए।
हाँ, जहाँ आपने बात की AQI की, AQI का लेवल तो वैसे भी आप गुड़गांव के एरिया से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये आउटर साइड में होने के कारण इसका AQI लेवल बेटर है। थोड़ा सा साथ फर्क साथ पड़ता है। आपकी स्पेसिफिकेशन में भी आपने मेंशन किया कि आप हर अपार्टमेंट के अंदर AQI लेवल को डिप करने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी मशीन लगा रहे हैं, Correct. जिससे आपके अपार्टमेंट के अंदर का AQI लेवल बाहर से ऑलमोस्ट 90% कम रहेगा, कम होगा। सो ओवरऑल हम बात करें तो ये बेहतर परवरिश का जो आप एड्रेस दे रहे हैं वो आशियाना के द आरोम से ही सबको मिलेगा। Correct. सो क्लाइंट क्यूरियस है, क्या साइजेस आप ऑफर कर रहे हो, किस प्राइस रेंज में आप इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हो, क्या इसकी टाइमलाइन है कंप्लीट करने की, तो उसके बारे में हम थोड़ा अगर ब्रीफ में थोड़ा बता दें, शॉर्ट में अगर आप थोड़ा एक इसका डिस्कशन कर लें तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। हाँ श्योर सर। तो सबसे पहले सर अगर मैं बात करूँ सो हम फेज 1 में वी आर कमिंग ओनली विद 182 यूनिट्स, जिसमें यू गेट मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज। तो मेरे पास 3 BHK के 3 अलग अलग वेरिएंट आते हैं, 1057 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, 1223 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया एंड 1259 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया। अगर आपको बड़ा साइज चाहिए सो वी हैव 4 BHK ऑल्सो, जिसका कारपेट एरिया है 1521 स्क्वायर फीट। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 2.99 CR से स्टार्ट है एंड 3.56 CR तक आपका 3 BHK जाता है। अगर मैं 4 BHK की बात करूँ तो 4.08 CR से स्टार्ट है एंड इट गोज अप टू 4.18 CR। ये एक शॉर्ट डिस्कशन था आशियाना आरोम के लिए। बहुत सारी एमिनिटीज, बहुत सारी सर्विसेज पेंडिंग है अभी डिस्कशन के लिए। 7th of December या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से EOI प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड द बिल्डर इज एक्सेप्टिंग EOI राइट नाउ। For more information about this project, you can contact us on the given number. So, thank you. Thank you so much for valuable time. Thank you so much. And to audience also, आप आइए, आप देखिए how beautifully we have curated the experience, how beautifully we have created the layout. आप मेरे layouts देखिए, model देखिए, और कोई भी question हो, you can directly ask to us. We are always here to help you. And thank you.